देवी आगे चल रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर, इंदु देवी 2445 वोटों से आगे चल रही हैं। पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी आगे बढ़ती हुई 2445 वोटों से लीड लेती हुई बीजेपी की प्रत्याशी हैं इंदु देवी। करौली धौलपुर सीट से बीजेपी आगे है, कांग्रेस पीछे है। बाड़मेर पर देखिए दिलचस्प मुकाबला, हॉट सीट वीवीआईपी सीट जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी। रविंद्र सिंह भाटी आगे चल रहे, कैलाश चौधरी और ये केंद्रीय मंत्री इनकी साख दांव पर लगी थी, लेकिन ये पीछे हैं। उम्मीदवार बेरीवाल कांग्रेस की तरफ से वो भी पीछे हैं। और आगे कौन है? रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी है, जित से विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, वो आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, बीकानेर से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल आगे चल रहे हैं। चौथा उनका लगातार ये चुनाव बीकानेर से, 3 बार वो पहले हैट्रिक मार चुके हैं, चौथी बार जीत के लिए बेताब और आगे चल रहे हैं। बीकानेर से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री आगे चल रहे हैं। ये बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला था बीकानेर में और अर्जुन राम मेघवाल आगे चल रहे हैं। गोविंद राम मेघवाल की यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला बना हुआ था। लड़ाई इस बार बड़ी अच्छी खबर आई है कि 7 सीटें जो है कांग्रेस की आगे चल रही हैं। अनिल चोपड़ा आगे चल रहे थे जयपुर ग्रामीण से, वो पिछड़ गए हैं जी। अभी तो अनिल चोपड़ा तो पहले चल रहे थे, अभी बीजेपी चल रहे हैं। राजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं, तो ये बड़ी अपडेट है जी। बड़ी अपडेट है, लेकिन बड़ी अपडेट इसलिए है किसी भी राज्य में इतनी सीटें नहीं आ रही हैं कांग्रेस की बढ़ती दिख रही हैं जितनी राजस्थान में दिख रही हैं, तो ये अपने आप में बड़ी। राजस्थान में कुल कितनी सीटों पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है? राजस्थान में 7 सीटों पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है, जो बहुत बड़ी बात है। और राजस्थान में 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और अपने हमारे एग्जिट पोल में भी हमने दिखाया कि 2 से 7 सीटें ऐसी है जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और इस वक्त ये सबसे बड़ी अपडेट है, राजस्थान में कुल मिलाकर के 7 ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। जी बताइए क्या क्या अपडेट आ रही है? अभी तो राजस्थान में 7 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है, वहीं 1 सीट पर बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी हैं। बाकी सारी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन जैसे जैसे रुझान और आएंगे, जैसे जैसे पत्ते खुलेंगे, वैसे वैसे कहीं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस अभी साफ नहीं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी अपडेट है, रविंद्र सिंह भाटी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट से। रजा हमारे साथ हैं। रजा, सबसे बड़ी अपडेट, चौंकाने वाली बात है, एक जयपुर ग्रामीण से जहां अनिल चोपड़ा पहले आगे चल रहे थे, वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी बहुत तेजी से जो है ना आंकड़े चेंज हो रहे हैं। रुझान के बाद जो ईवीएम खुलने शुरू हुई हैं, उसके बाद से बहुत तेजी से अब अभी लगता है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, चीजों को सेटल होने में देख रही। लेकिन कई ऐसे प्रत्याशी हैं। दौसा से सबसे बड़ी खबर हम बता दें, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की साख दांव पर लगी हुई थी। उन्होंने साफ ये बयान दिया था कि अगर 7 सीटों में से एक भी सीट हारते हैं तो वे इस्तीफा दे देंगे, मंत्री नहीं रहेंगे। दौसा से सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है। मुरारी लाल मीणा दौसा में आगे चल रहे हैं, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जयपुर ग्रामीण में बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां पर पहले अनिल चोपड़ा आगे चल रहे थे, अब अनिल चोपड़ा वहां पर पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र सिंह शुरुआती रुझानों में आगे हो गए हैं। और बीकानेर की अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। गोविंद राम मेघवाल के मुकाबले अर्जुन राम मेघवाल आगे चल रहे हैं। उनके सामने पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल हैं, राज्य सरकार के मंत्री रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो बीकानेर से एक बार फिर से वैभव गहलोत 8000 वोटों से आगे हो गए। वैभव गहलोत 8000 वोटों से आगे हो गए। जालोर सिरोही से सबसे बड़ी अपडेट है, जालोर सिरोही से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, वैभव गहलोत आगे हो गए हैं। वैभव गहलोत ने बढ़त बना ली है और उनके सामने लुम्बाराम चौधरी जो लगातार बढ़त बनाए हुए थे, वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कितने वोटों से आगे चल रहे हैं? 8000 वोट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ा मार्जिन है इस वक्त अगर शुरुआती रुझान अभी वैभव गहलोत का जिक्र हो रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनकी साख दांव पे लगी हुई। जोधपुर सीट छोड़कर अपनी जालौर लड़ने आए थे, लेकिन पीछे चल रहे थे। अभी 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ऐसी ही एक सीट और है अलवर, जहां पर ललित यादव आगे हो गए हैं। वहां भी अभी खुली ईवीएम शुरू है, 4500 वोटों से आगे हैं। ललित यादव वहां से अलवर से आगे रहे। ये बड़ी अपडेट है। देखिए, भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, अलवर हॉट सीट और अलवर को लेकर के लगातार ये चर्चा थी कि यहां पर कड़ी टक्कर है। विधायक ललित यादव जो उनके सामने खड़े हुए हैं, ललित यादव जो अभी अपडेट आ रही है वो ये कि ललित यादव आगे चल रहे हैं। ललित यादव यहां से अलवर से आगे चल रहे हैं। जालोर से वैभव गहलोत आगे चल रहे हैं। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल आगे चल रहे हैं। जोधपुर से जो है
ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। झुंझुनू में बड़ा उलटफेर हो सकता है। लगातार इस बात को लेकर के हमने ये भी बताया था कि झुंझुनू ऐसी सीट है, शेखावाटी की अगर हम बात करें, खासतौर पर शेखावाटी में जहां पर सीकर, झुंझुनू, चूरू, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट हम बता दें, झुंझुनू में कांग्रेस लीड कर रही है, चूरू में भी कांग्रेस लीड कर रही है। चूरू में राहुल कसवा आगे चल रहे हैं। राहुल कसवा जो बीजेपी छोड़ करके मौजूदा सांसद जो हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। राहुल कसवा इस वक्त आगे चल रहे हैं और एक बार में पूरा राजस्थान का जो भी रुझान आ रहा है वो बता देते हैं। देखिए, नागौर से शुरुआत करेंगे। हनुमान बेनीवाल लीड कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल लीड कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल आगे हो गए। ये सबसे बड़ी अपडेट है। नागौर में ज्योति मिर्धा पिछड़ गई हैं, जो रुझान अभी मिल रहे हैं, सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये। हनुमान बेनीवाल आगे हो गए। दामोदर अग्रवाल भीलवाड़ा से, पिछली दफा 2019 में भीलवाड़ा की सबसे बड़ी जीत थी बीजेपी की, वहां से दामोदर अग्रवाल लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। झुंझुनू में ब्रिजेंद्र ओला देखिए आगे चल रहे हैं और टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया बीजेपी के